ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी का किसी भी वास्तविक घटना, स्थान, व्यक्ति या अन्य किसी कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। बारिश से भीगी हुई सुनसान सड़कें, दूर आसमान में गरजती बिजली और उस अंधेरे में छुपा हुआ एक ऐसा इंसान जो इंसान कम शैतान ज्यादा था। एक ऐसा दरिंदा जिसे लोगों को मारने से ज्यादा उनकी आंखों में मौत का डर देखने में मजा आता था। उसका नाम था डीन, एक साइकोपैथ किलर जिसकी बेरहमी की कहानियां सुनकर लोगों की रूह कांप उठती थी। और आज रात उसकी अगली शिकार बनने वाली थी अदिति, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली साधारण लड़की। ऑफिस के काम के सिलसिले में वो कुछ दिनों के लिए कटुका नाम के छोटे से टाउन में आई हुई थी। दिन भर का काम खत्म करके वो रात के समय अपने होटल की तरफ लौट रही थी। सड़कें लगभग खाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। तभी चलते चलते अचानक अदिति को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कदम धीरे हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अंधेरे में उसके पीछे चल रहा है, बस दिखाई नहीं दे रहा। अब अदिति घबराने लगी। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया और कुछ ही देर में वो अपने होटल पहुंच गई। होटल के अंदर आते ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंची और लंबे सुनसान कॉरिडोर से गुजरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके पीछे लगी कॉरिडोर की एक लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। टक टक टक। पूरा कॉरिडोर कुछ पल के लिए डरावना लगने लगा। अदिति धीरे से पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने पीछे देखा, वो लाइट पूरी तरह बंद हो गई। पूरा हिस्सा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे के बीच कुछ पल के लिए उसे वहां कोई खड़ा दिखाई दिया। एक इंसान, या शायद सिर्फ उसका साया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, बस उसे घूर रहा था। अगले ही पल लाइट फिर से ऑन हुई और वहां कोई नहीं था। अदिति का गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वो कांपते हुए अपने कमरे तक पहुंची, जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर जाकर तुरंत डोर लॉक कर दिया। ये सिर्फ मेरा वहम है, वो खुद से कहने लगी, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। कुछ देर वो ऐसे ही बेड पर बैठी रही। तभी बाहर अचानक जोरदार बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए अदिति उसे बंद करने के लिए उठी। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंची, उसकी नजर नीचे सड़क पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी बारिश में पूरी तरह भीग रहा था, लेकिन उसे जैसे बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एकटक अदिति को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और फिर वो धीरे धीरे हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। अदिति डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अचानक गायब हो गया। अदिति ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अब उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो जल्दी से जाकर अपने बेड पर बैठ गई। तभी कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगीं और अचानक उसके चेहरे के बिल्कुल सामने एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी का चेहरा, उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था, आंखें पागलों जैसी लग रही थीं और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी।
अदिति की चीख निकल गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद जब उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। तभी अचानक कमरे का टीवी अपने आप ऑन हो गया। टीवी पर वही आदमी दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार था, एक लंबा चाकू जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं और उन जंजीरों पर कई नुकीली कीलें लगी हुई थीं। ऐसा हथियार जो किसी इंसान को सिर्फ मार नहीं सकता था, बल्कि उसे धीरे धीरे तड़पा भी सकता था। टीवी में वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दी जो पेट के बल जमीन पर गिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। ऐसा लग रहा था जैसे उस हथियार की नुकीली कीलों से उसे बार बार गोदा गया हो। फिर उस आदमी ने धीरे से उस लड़की को पलटा और उसका चेहरा देखते ही अदिति के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, खुद अदिति थी। टीवी में वो आदमी धीरे धीरे अपना हथियार उठाने लगा और उसी पल अदिति की जोरदार चीख निकल गई। टीवी अचानक बंद हो गया और कमरे की लाइट्स फिर से ऑन हो गई। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि अब अदिति को अपनी धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अदिति धीरे से पीछे मुड़ी और उसके कुछ कदम दूर वही आदमी खड़ा था, बस चुपचाप उसे घूरते हुए। अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डरकर पीछे हटने लगी। तभी वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लोगों को मारने से ज्यादा उनके चेहरे पर मौत का डर देखने में मजा आता है। और फिर वो धीरे धीरे पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में तुम कौन हो? मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोगों की दर्द भरी चीखें मुझे बहुत पसंद हैं। और उसने उसके चेहरे पर वार कर दिया। उसके बाद उस आदमी ने अदिति पर कई बेरहम हमले किए। कमरा उसकी चीखों से भर चुका था। फिर उसने धीरे से अदिति के शरीर को पलटा और वही दृश्य बना जो अदिति ने टीवी में देखा था। अब वो आखिरी बार करने के लिए अपना हथियार उठाने लगा। वो पूरी ताकत से चीखा और जैसे ही उसने हमला करने के लिए हाथ नीचे लाना चाहा, अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। वो आदमी गायब हो चुका था। कमरे के बाहर होटल रूम सर्विस के 2 लोग खड़े थे। उन्होंने जैसे ही अदिति को उस हालत में देखा, वो तुरंत उसे उठा के बाहर ले आए। रिसेप्शन पर बैठा के उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की। तभी होटल मैनेजर ने कहा, मैडम, हम लोग कई घंटों से आपको आवाज दे रहे थे, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हमें कुछ गलत लगा, इसलिए मास्टर की से डोर खोलना पड़ा। लेकिन आपकी यह हालत हुई कैसे? तभी बाहर एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी और उसी समय रिसेप्शन के टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। टीवी पर उसी आदमी की तस्वीर दिखाई दी। अदिति का चेहरा जम गया। 2 दिन पहले साइकोपैथ किलर डीन ने पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अपने ही हथियार से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। इस किलर ने 10 से ज्यादा लोगों का बेहद बेरहमी से कत्ल किया था।
ये सुनते ही अदिति के दिमाग में वही हंसी, वही चेहरा, वही खून से सना हथियार घूमने लगा और उसके मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, अगर डीन 2 दिन पहले मर चुका था तो आज रात मेरे साथ था कौन? अदिति को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस रात ने उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो धीरे धीरे अपनी मानसिक हालत खोने लगी। कभी अचानक चीखने लगती, कभी कमरे के कोनों में किसी को घूरती रहती और कभी बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती, वो अभी भी यहीं है, वो मुझे देख रहा है। और कहते हैं आज भी कटुका के उस सड़क पर आधी रात के बाद कभी कभी स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगती हैं और अंधेरे में एक खून से सना चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है।